नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या था। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं वीरेंद्र कुर्मी। कहाँ से सर आप? मैं हूँ सागर से और अभी पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में विजिटिंग फैकल्टी हूँ हिंदी विभाग में। तो मैं जैसे ही इंटर किया इंटरव्यू हॉल में, तो मैडम नाश्ता कर रही थी। लता मैडम का बोर्ड था। अच्छा। तो मुझसे पूछी, बैठिए बेटा, क्या खा के आए हो नाश्ते में? मैंने कहा पोहे। बोले अच्छा, पोहे खा के आए हो? पोहा दिवस भी मनाया जाता है, मालूम है आपको? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है। बोले अभी बाहर जाके सर्च करना, पोहे दिवस ही मनाया जाता है, अभी कुछ दिन पहले गया है। मैंने कहा मैम सॉरी, मुझे तो नहीं पता है। बोले अच्छा, फिर एक और सर बैठे थे बाजू में, एक्सपर्ट थे जो भी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा और कौन कौन से मध्य प्रदेश के व्यंजन हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश के व्यंजन में जैसे कि मैंने कहा रतलामी सेव है, इंदौरी पोहा है, मुरैना की गजक है, इनको जीआई टैग मिला है। और मैंने कहा अगर फलों की बात करें तो रीवा का सुंदरजा और अलीराजपुर का भी एक आम है। बोले कौन सा आम है? मैंने कहा वो साइज तो उसकी बड़ी होती है, एकदम से याद नहीं आ रहा। बोले कोई रानी के नाम पर। मैंने तुरंत फिर बताया कि नूरजहाँ आम। फिर इसके बाद में पूछे कि आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं अभी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, विजिटिंग फैकल्टी। अच्छा। फिर क्वेश्चन क्या क्या बने? और फिर पूछा उन्होंने कि अच्छा ये विजिटिंग फैकल्टी और अतिथि विद्वान में अंतर क्या होता है? अच्छा। मैंने उनको बताया विजिटिंग फैकल्टी और अतिथि विद्वान में अंतर इतना है कि विजिटिंग फैकल्टी में प्रत्येक वर्ष उनको विश्वविद्यालय को ये अतिथि प्रत्येक वर्ष वही के वही चलते हैं, लेकिन विजिटिंग फैकल्टी हर बार उनका इंटरव्यू लेती है विजिटिंग फैकल्टियों का, और फिर रखते हैं 1 साल के लिए, 11 महीने के लिए। अच्छा। अतिथि विद्वान चूँकि एक बार होगा, जब तक कोई रेगुलर ना आए तब तक चलते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद में और पूछे कि कबीर से फिर क्वेश्चन उठाया उन्होंने। अच्छा। बोले अच्छा आप कबीर को पढ़ाए होंगे, पढ़े हैं? मैंने कहा हाँ पढ़ा हूँ। तो उनका रहस्यवाद और जायसी के रहस्यवाद में क्या अंतर है, उन्होंने क्या पूछा है जायसी के बारे में? मैंने कहा कि मूल अंतर तो मैंने कहा ये है कि कबीर हैं तो ईश्वर को पति के रूप में स्वीकारते हैं, और जायसी हैं तो प्रेमिका के रूप में मानते हैं। बोले अच्छा। फिर कुछ क्वेश्चन तुलसीदास से हुए। बोले अच्छा, तुलसीदास को कहते हैं कि इन्होंने समन्वय स्थापित किया है, तो कैसे समन्वय स्थापित किया है? मैंने कहा इन्होंने देखिए समन्वय स्थापित किया कि हमारा समाज 3 भागों में बटा हुआ था, एक शैव, शाक्त और वैष्णव। तो तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में पहले शैव से शाक्त की और राम की महिमा गवाई है, और फिर अंत में उन्होंने राम से शैव की महिमा गवाई है। और जो एक विरोध था अपने अपने मतों को लेके कि हम श्रेष्ठ, वो उन्होंने समन्वय किया है। एक उनको पंक्ति भी मैंने सुनाई, जैसे कि राम कहते हैं उसमें, शिव पद कमल जनय रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाई। ये चौपाई उनको सुनाई। फिर उन्होंने और कहा अच्छा, तो दूसरे एक्सपर्ट जो राइट लेफ्ट में बैठे, तो उन्होंने पूछा कि निर्गुण सगुण में कोई उन्होंने समन्वय स्थापित किया है, कोई उनकी दोहा है? मैंने कही अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ भेदा। इतनी वैसे याद आई, पूरी चौपाई नहीं आई अब याद। तो अच्छा इतना काफ़ी है। मैंने कहा हाँ ये वाला। तो इन्होंने सगुण और निर्गुण में भी स्थापित किया। फिर इसके बाद में वही पूछ ले कि अच्छा तो आप हिंदी में, जो आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समय है, एआई का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, कैसे बच्चों को प्रेरित करोगे कि हिंदी में लिखें? वो बच्चे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे आप मोटिवेट करोगे कि बच्चे आपको हिंदी में करें? तो मैंने कहा मैं बच्चों के बीच में जाऊंगा और कुछ प्रयास करूंगा। बोले क्या प्रयास करेंगे? मैंने कहा जैसे कि हिंदी को महत्व बताना, वो सारी चीज़ें। फिर इन्होंने पूछा अच्छा विजिटिंग फैकल्टी और अतिथि विद्वान में क्या अंतर है? विजिटिंग फैकल्टी और अतिथि विद्वान में अंतर तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन फिर उन्होंने पूछा विजिटिंग फैकल्टी का हिंदी क्या होगा, अच्छा। अच्छा। अनुवाद हिंदी में क्या होगा? मैंने कहा मैडम एकदम से तो नहीं एकदम समझ में आ रहा। बोले उन्होंने हिंट किया आमंत्रित। हाँ मैंने कहा आमंत्रित शंका है, तो बोले मैंने बता दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने और कुछ और ऐसे क्वेश्चन पूछे हिंदी साहित्य का इतिहास का, कि कैसे सगुण और निर्गुण को कैसे बांटते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमबद्ध बताइए। तो वही बताया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस हिसाब से बताया आधुनिक काल। और फिर जाके
और प्रश्न हुए? हाँ, बाकी विशेष, हाँ ये वाला कि हिंदी को कैसे संकट है और इसके साथ मतलब एआई के हिसाब से हिंदी को कैसे किस रूप को संकट, मैंने बताया कि बोलियों को संकट है और सारी चीज़ों को बोले। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद में विशेष, अच्छा एक शब्द मेरा गलत उसमें लिखा गया था, मैंने अतिथि में हम बड़ी की लगा दी थे। अच्छा अच्छा। तो बोले अतिथि नहीं होता है, अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है। मैंने कहा अच्छा, फिर आपस में चर्चा करने लगे कि वो महाराष्ट्र के टच के चलते यहाँ ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो गलती से लिखा गया। हाँ, फिर पूछे व्यंग्यकार कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश के हुए हैं। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश में व्यंग्यकार जैसे कि हमारे पास हैं हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी, उसके अलावा फिर बघेली साहित्य के पूछा। अच्छा बघेली साहित्य में कोई कवि है जो कवि लिखते हो? मैंने नाम बताए कि राम सखा नामदेव है, अरुण नामदेव है, और भी कुछ लोग हैं। तो अच्छा काव्य लिखते हैं? मैंने कही जी काव्य लिखते हैं। और फिर बाद में मैडम बोले ठीक है आपका दिन शुभ हो। आपकी अभिरुचि पे कोई प्रश्न बना? अभिरुचि मैंने डाली तो उसमें लोक भाषा सीखना और बोलना और साथ में बुंदेली, तो अभिरुचि से मेरे ख्याल से विशेष कुछ नहीं पूछा। विशेष प्रश्न। जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसी छात्रों के लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या मोटिवेशन देंगे? मैं तो मोटिवेशन ये दूंगा कि देखिए वहाँ जाना का माहौल तो बहुत शानदार रहता है, बहुत कूल माहौल रहता है। बस अंतर इतना है कि जो आपने डेफ में लिखा है उसी से संबंधित वो प्रश्न पूछेंगे। अगर कोई अतिथि विद्वान है पढ़ा रहा है तो उसको विषय में विशेष जाने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ टेक्निकल जो टूल्स हैं, क्या अंतर होते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनके विश्लेषण थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। बाकी और विशेष चीज़ें विषय से ना पूछ के उनके सामान्य वातावरण को, कैसे क्लास को मैनेज करते हो, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और अगर कोई नया है तो उससे फिर पूछते हैं, विषय से थोड़ा पूछते हैं, और मेरे ख्याल से जैसे सभी ने बताया कि, और फिर उनसे पूछते हैं कि इसमें क्यों आना चाहते हो, ये सारी चीज़ें। और चूँकि मेरी पीएचडी मैंने उसमें लिख दिया था, पीएचडी चल रही है और पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।